For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video from Filmy Mantra. कंटिन्यू एक खबर आई है ऐसी कि जायरा वसीम के साथ में आते वक्त उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ एरोप्लेन में मॉलेस्टेशन का चार्ज लगाया जायरा वसीम ने। So I'm very sorry. अभी तक I don't know anything about this. तापसी आज ही एक घटना हुई है जायरा वसीम के साथ मॉलेस्टेशन का चार्ज उन्होंने लगाया एक पैसेंजर पर। क्या कुछ कहना चाहिए, कितने आउटरीच फील कर रहे हैं? I just hope she gets justice. मैं इतना ही बोलूँगी. Good that at least she has raised her voice. चुप करके बैठने से तो बेटर ही है. और मतलब मैंने बाय चांस वो चीज़ मतलब मैंने तो कुछ बोला भी नहीं था इससे पहले ट्विटर पे लोगों ने मुझे बोलना शुरू कर दिया कुछ, तो उसका जवाब भी दिया मैंने अभी रिसेंटली एक ट्रोल को. बट एनीवे आई जस्ट होप जस्टिस मिले उसको, मतलब बिकॉज शी हैज़ रेज्ड द कंसर्न, शी डिजर्व्स टू गेट जस्टिस नाउ. जायरा वसीम के साथ एक अच्छी घटना नहीं हुई है एरोप्लेन में जब वो दिल्ली से बॉम्बे आ रही थी, सब लोग आउटरीच फील कर रहे हैं. आपका क्या कहना है? Obviously it's extremely I didn't even see. Sorry. Oh, sorry. I couldn't say hi. I think it's extremely sad. It's extremely shocking, and I'm very surprised the way it's been reported. जिस तरीके से, but I'm sure let the facts come out, and can't wait for the culprit to get behind the bars, of course. And I think the FIR has been filed, but we should wait for the facts to also come out. एक तरफ हम महिलाओं की खूबसूरती को यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं और एक दूसरी तरफ सुबह जायरा वसीम के साथ बदसलूकी हो गई, छेड़छाड़ हो गई एयरपोर्ट में बिजनेस क्लास में. सॉरी, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है. सॉरी, जब मुझे पता चलेगा तो मैं ज़रूर कमेंट करूँगी. जब इस तरह की घटना हो रही नहीं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए कहीं भी, ना इंडिया में ना इस वर्ल्ड में, कहीं भी ऐसा होना नहीं चाहिए. ये बुरी बात है. महिलाओं की खूबसूरती को यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं और दूसरी ओर आज सुबह ये घटना होती जिसमें जायरा वसीम के साथ एक शोषण हो जाता है या उनके साथ व्यवहार छेड़छाड़ की घटना हो जाती है. महिलाओं के साथ लगातार ऐसी होती घटनाओं को आप कैसे देखते हो? But I definitely feel women are anyway way more superior than men. We are fighters और हम जैसे भी situation हो हमारी लाइफ में, पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, we all come out as fighters because जैसे मैंने वहाँ भी कहा कि whether it's भगवान को भी हम लक्ष्मी कहते हैं, औरत के ओर से देखते हैं, औरत की तौर से हम उनको पुकारते हैं लक्ष्मी जी. अगर हम धरती की बात करते हैं तो धरती माँ करके बुलाते हैं. तो वी आर ऑल, जब भी कुछ वी डिस्कस समथिंग लाइक दिस, वी ऑल टॉक अबाउट विमेन. सो आई थिंक विमेन जो है बहुत ही सुपीरियर है, तो वी विल फाइट आउट ऑफ एवरी सिचुएशन इन लाइफ. आज एक दुखद न्यूज़ सामने आई है जायरा वसीम का, तो उस पर आपका क्या कमेंट है? क्या बोलूँ, शर्म की बात है यार. क्या बोलूँ मैं तेरे को भिड़ू, तुम्हारा क्या कमेंट रहेगा डार्लिंग, तू बता ना. अपने माँ बहन को ऐसे कोई कर तो तेरे को क्या लगेगा? क्या बातें कर रहा है? ऐसे रिएक्शन मत पूछो जिसको तुमको जिसका आंसर मालूम है डार्लिंग. कुछ नहीं है तो आता हूँ. आज एक घटना सामने आई कि जायरा वसीम ने इल्जाम लगाया उनके साथ छेड़छाड़ हुई है एरोप्लेन में. सर एक्चुअली मुझे इसके बारे में नहीं पता, सो आई डोंट नो व्हाट टू से. बट था क्या, लाइक मैं कैसे कमेंट करूं? हाँ जी जी. ओके इंस्टाग्राम के जरिए बताया, ओके. कंप्लेन हुई आज. वेल आई एम रियली अपॉल्ड. शी इज़ अ चाइल्ड एंड ये हमारे कल्चर में एक प्रॉब्लम है जहाँ पे लोगों को लगता है, स्पेशली अगर आप एक अभिनेत्री हैं, कि आप उनकी प्रॉपर्टी हैं, जो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है. बट आई एम वेरी हैप्पी अगर उसने, आई डोंट नो हाउ शी पुट इट ऑन सोशल मीडिया और समथिंग, उन्होंने वो किया. सो आई एम रियली ग्लैड दैट उसने वो स्टेप लिया, बिकॉज यू नीड अ लॉट ऑफ करेज टू स्पीक आउट एंड टेक अ स्टैंड फॉर अ थिंग लाइक दैट. सो आई मोर पावर टू हर. जरिए एक तरफ हम खूबसूरती और वुमेन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, दूसरी जायरा वसीम के साथ आज सुबह फ्लाइट में, आपको पता नहीं? नो, आई हैव नो आइडिया. फ्लाइट में जायरा दिल्ली से मुंबई ट्रैवल कर रही थी. जी. उनके पीछे का 1.5 उम्र का आदमी बैठा था बिजनेस क्लास में, उसने उनके साथ गलत हरकत की. सोशल मीडिया पर उन्होंने पुलिस कंप्लेन किया. तो एक तरफ हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह भी हो रहा है. जी, आई रियली हैव नो आइडिया व्हाट टू से अबाउट दिस, क्योंकि यू नो ये हर आए दिन हमारी कंट्री में होता है. एंड रादर देन फोकसिंग ऑन इश्यूज लाइक दिस, आई डोंट नो व्हाई आवर कंट्री एंड द यू नो रूलर्स एंड केयर टेकर्स ऑफ आवर कंट्री आर रियली बिहाइंड मिनिस्क्यूल मैटर्स. आई थिंक जिस तरीके से हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और विमेन सेफ्टी की बात करते हैं, आई थिंक सिर्फ बातें करना ज़रूरी नहीं है. आई थिंक वी शुड टेक सम एक्शन टुवर्ड्स इट टू स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस फ्रॉम फाइनली हैपनिंग.
I think that, obviously we have to continue working hard at making sure that everyone enjoys equal rights. There's absolutely no tolerance towards violence. So yeah, I think we have to continue working hard towards that, and it's a joint effort. Society has to work together for it. जी मैंने वो वीडियो देखा बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग, आई जस्ट लैंडेड फ्रॉम गोवा एंड आई थिंक मैं अगर होती जो ऐसे मेरे साथ भी मेरी फ्रेंड के साथ अपेरेंटली एक जब हम बहुत छोटे थे एक शादी में वी वर अटेंडिंग अ मैरिज, तो किसी ने कुछ बदसलूकी की, तो उसी वक्त मैंने जो भी वो जेंटलमैन थे उनकी फिंगर पकड़ के I was like, I was a fighter. I knew it कि अगर वो उस टाइम अगर कोई भी अटैक कर रहा है तो as a girl you have to be really very strong कि आप उसी टाइम उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकें. और जो उनके कुछ पिक्चर्स देखी कि वो आगे बैठे हैं और पीछे से वो सब है. I think the girls need to be more strong and independent. Okay, I have not heard of any incident. I've been here all day, so I don't know of the information, so I can't comment on that. But I think just to talk about it only is very, very disturbing, and even think about something like this, it is genuinely very disturbing. So I don't have anything else. हाँ जी, हाँ. It's very unpleasant thing to, to know. It is really scary, and it is very, very upsetting. It really scares me. So what do I say? I'm in shock. जी. अब मैं क्या बताऊं इस देश के बारे में. इन ऑन वन हैंड हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, और दूसरी तरफ इस तरह के वी हियर अबाउट ऑल दिस इंसिडेंट्स हैपनिंग. बट आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू not just stand against it or talk about it in hindsight, in the sense कि जब हो जाता है हम उसके बारे में बात करते हैं उस वक्त. उससे पहले educate करना at some level, I think it has become very important, and I genuinely don't know what to say, but it deeply saddens me that इस तरह की चीज़ें आजकल हम जहाँ जैसी लाइफ लीड करते हैं, जिस तरह की एजुकेशन हम सबको मिल रही है, इनफैक्ट गाँव में भी, स्मॉल टाउन्स में भी, द एजुकेशन, द स्कूल्स एंड एवरीथिंग, इट्स प्रॉम्प्ट, इट्स देयर. आई मीन वी आर स्टिल डेवलपिंग, एंड बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे पीपल आर नॉट एज एजुकेटेड. बट दिस इज़ जस्ट रियली सैड, एंड आई थिंक एक बहुत ही छोटी मेंटालिटी को दर्शाता है ये. एंड आई फील